ये पहली चीज है कि जो कांग्रेस का कैंपेन है सुब्राष्ट्रा, जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन कांग्रेस उसको फॉलो भी कर रही है। द वेरी फैक्ट कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को पिच किया गया है और एक तरीके से ही इज बीइंग मेड टू लीड द कैंपेन, वो बेसिकली शीला दीक्षित की लेगेसी को एनकैश करने के लिए इन्होंने किया है। हाँ, एक चीज डिबेटेबल है कि इनके सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लड़ रहे हैं। अलका लांबा लड़ रही है, संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, बाकी भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जबकि ये हो सकता था एक ज्यादा इंटेलिजेंट मूव होता कि कुछ बड़े नेता वीकर कैंडिडेट्स के सामने खड़े होते तो कांग्रेस की सीट टैली ज्यादा बढ़ती। एज एन इलेक्शन एनालिस्ट मैंने इस चीज को एक तो ऑब्जर्व किया। दूसरी तरफ तहसीन भाई जिस चीज की बात कर रहे थे, देखिए नेहरूवियन इकोनॉमिक्स लेफ्ट राइट नहीं होती है, और नेहरू ने जो इकोनॉमिक्स फॉलो करी थी, राहुल गांधी 2013 के बाद उसी को लाए हैं। पर हाँ ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाएगी डिबेट। मतलब पूरा मामला जो है मुझे ऐसा लगने लगेगा मैं गूंज में नहीं और मैं जेएनयू में नहीं, पर मेरे हिसाब से भविष्य दिल्ली का आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। सर सुनिए, दिल्ली का भविष्य आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही होगा, और दिल्ली होना का भी चाहिए भविष्य मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस। जबकि वोट बैंक आप लोगों का सेम है। आप लोग इंडिया गठबंधन के साथी हुआ करते थे। मतलब अब तो मुझे पूछते हुए थोड़ा टेंशन हो जाती है। हम चाहेंगे नहीं कि ऑपोजिशन का स्पेस बीजेपी को जाए। हम तो चाहेंगे नहीं। सुनिए, सपने में तो आप ये भी नहीं चाहेंगे कि फला हो जाए, तो कोशिश करेंगे कि भाई वो स्पेस ना जाए। सपने में तो आप कुछ भी चाह सकते हैं ना। हाँ, सपने में तो आप चाहेंगे लेफ्ट का जो है, लेफ्ट का प्रधानमंत्री इस वक्त देश को राज करे। आप तो यही चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आकर और सीधे मार्क्सवादी के आगे झुक जाए। आपके सपने में तो कुछ भी हो सकता है ना प्रभु। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता कभी भी धर्म और जाति पे वोट नहीं करती है, इसीलिए बीजेपी सिर्फ मदन लाल खुराना के समय में आई थी, उसके बाद नहीं आई है। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड में बताइए, दिल्ली की जनता किस मुद्दे पर वोट करती है? 30 सेकंड में मैं सबसे पूछ रही हूँ। देखिए, दिल्ली की जनता ने देखा था, दिल्ली की जनता ने देखा था जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन और नज़ारे के जो कंधे पे बैठ के ईमानदारी का मुखौटा पहन के आए थे, तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट और गवर्नेंस मॉडल चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी करप्शन फ्री गवर्नेंस मॉडल देगी। इसलिए मुझे लगता है, और पूरे तौर से केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, एक अच्छी सरकार, एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल जो है वो हम देंगे। तो बता दीजिए, ये आपका करप्शन ना बड़ा कंफ्यूज वाला करप्शन है। होता ये है कि वो करप्शन जब आम आदमी पार्टी में होता है तो करप्शन होता है। मैं बताता हूँ, वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो करप्शन जो है अचानक क्राउन में तब्दील हो जाता है। नहीं ऐसा आपके मुंह से करप्शन। मैं आपसे बोलता हूँ ना, देखिए आप पाठशाला बनाने चले थे, लेकिन आप मधुशाला बनाया और वहां 2026 करोड़ रुपया बना लिया आप उसमें। सीएजी की रिपोर्ट आप पब्लिक नहीं कर रहे इसलिए कि सीएजी की रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे इसलिए कि उसको मालूम है आपने इतना जो कहा कि आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उसका सिर्फ हल्ला क्लिनिक रहा, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। सब ये सब झूठ है। और आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितने फरेब किए, कितने घोटाले किए, इसलिए उसको आज तो फटकार पड़ी है। इनको तो हाईकोर्ट से ही फटकार पड़ी। अरे रवि श्रीवास्तव जी, आपको तो फटकार पड़ी हाईकोर्ट से। रिपोर्ट दिखाओ, किसी रिपोर्ट को दबाने का मकसद क्या हो सकता है? सीएजी की कैग की रिपोर्ट दबाने का असल मकसद क्या हो सकता है? कि आपके घोटाले जो है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दा थोड़ी मान लेगा। अरे पर्दा आप दिखा दिया असली। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप दिखाइए कि पब्लिक कीजिए, पब्लिश कीजिए, इसको पब्लिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए उस रिपोर्ट को। मैं तो कह रहे हैं आपको तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, आप कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आपको अपने घोटालों को छिपाना है। पर्दाफाश होगा जनता के सामने। आप बिल्कुल मुखौटा हट गया है, अब केजरीवाल का मुखौटा हट गया है। जनता उनको सही कह रही थी सुब्राष्ट्रा कि जनता उनको सजा देगी, जनता उनको दंडित करेगी। उन्होंने जितने साहब और रवि श्रीवास्तव जी एक-एक करके ना आप लोग आपस में लड़ तो लेते हैं, लेकिन जनता को कुछ समझ नहीं आता ना। मेरे समय में रवि जी मैं आपको मौका दूंगी 20 सेकंड में उनको 20 सेकंड में कंप्लीट करनी है। आप सिर्फ मुझे 20 सेकंड दीजिए। मैं देती हूँ रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा। अरे भैया कह रहा हूँ कि मुझे जफर साहब 20 सेकंड में। अरे मेरा 20 सेकंड है।
दिल्ली की जनता चाहती है बिजली, दिल्ली की जनता। अरे चुप रहो मेरे भाई, मेरा समय है, इसीलिए जनता आपको समझ गई है कि आप सीएजी रिपोर्ट भी छुपा रहे हैं, इसलिए कि उसमें बहुत सारे घोटाले आपके निकल जाएंगे। अगर आप पे हिम्मत है तो सीएजी रिपोर्ट दीजिए। फटकार तो आपको हाई कोर्ट से भी पड़ी है। रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नाराजगी जाहिर की है हाई कोर्ट ने। रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। वो नाराजगी पिछले साल की जो रिपोर्टें हैं एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और फाइनेंस के ऊपर, उन रिपोर्टों पर है। जो आज ये रिपोर्ट फर्जी बना के घूम रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, उस रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं है अभी। आप ध्यान रखिए इस बात का। और जो अभी इन्होंने रिपोर्टें बनाई है वो अपने ऑफिस में बनाई है, चाहे शीश महल की रिपोर्ट हो और चाहे ये पूरा हक है कि आप उसे फर्जी रिपोर्ट हो। ठीक है, आप उसे फर्जी कह दें क्योंकि वो सदन में टेबल नहीं हुई है। नाउ गिव मी एन आंसर सर, इसको सदन में टेबल क्यों नहीं किया गया? क्या वजह थी? आज सदन की बैठक होगी तो टेबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब इतनी बैठकें हो गई, दुनिया के सारे काम आपको याद आ गए, सीएजी की ये रिपोर्ट काम किस सीएजी की बात कर रहे हैं आप, जिसने 1,76,000 करोड़ का घोटाला? तो आप सीएजी को भी नहीं मानेंगे ना? चुनाव आयोग को नहीं मानना है, कोर्ट को नहीं मानना है, सीएजी को नहीं मानना है, जेल अथॉरिटीज को नहीं मानना है, तहसीन पूनावाला। आपके शो पे मुझे सर मारना है। वो फर्जी रिपोर्ट को लेके इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी और नंबर 2 प्रशांत भूषण उस वक्त उनके पार्टी में थे, कोर्ट जाके कहते थे ये रिपोर्ट सही है। और यही बात स्वर्गवासी अरुण जेटली जी और प्रणब मुखर्जी कहते थे ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आई? ये किस बात की, मतलब इनमें एक तो झूठ बोलो और झूठ बोलने की कोई सीमा ही नहीं है। अब सीएजी को फर्जी कहते, वो यही फर्जी रिपोर्ट लेकर ये लोग जाते थे। ये अरविंद केजरीवाल और अन्ना मूवमेंट था कौन सा रूबिका जी? ये क्या बात कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर? बताइए रवि। अरे सर मुझे बताइए ना उस रिपोर्ट का क्या हुआ अंत में? टॉयलेट पेपर की तरह थी रिपोर्ट वो। मैं तो तब से कह रहा था, लेकर तो आप घूम रहे थे, लेकर तो आप घूम रहे थे मेरे भाई। अरे वो तो भाजपा का बनाया हुआ विनोद राय था सीएजी, जिसने बना दी थी। तो आप क्यों गए कोर्ट? अभी भी सीएजी उन्हीं के हैं। आप क्यों बैठे आंदोलन में? 6 ट्वीट बैठे हैं आपने क्यों आंदोलन की? भाजपा का रिपोर्ट था तो भारतमाला हो, किस पर भी सीएजी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप। सरकार किसी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेती है क्या? आप रूबिका जी, हम थोड़ा सा लॉजिक आपके शो पे बात करें। मान लेते हो भाजपा की रिपोर्ट थी, तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों बैठे थे हड़ताल पे? नहीं, ये जो तहसीन पुनावाला बात कह रहे हैं ना सर, ये आप यहाँ तो झुटला सकते हैं, पर आईने के सामने जरूर ये बात याद करते हुए अपनी शक्ल देख लीजिएगा। आप सब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को ये मेरी राय है, 11 एसी शीला दीक्षित के रेजिडेंट में लगे हुए हैं। हाय तौबा की थी आप लोगों ने, छाती कूटी थी, याद कीजिए। शीश महल की बात करिए ना। नहीं, शीश महल की क्यों बात करूं मैं? कहाँ चले गए? मैं ये कह रही हूँ ना, कहाँ चले गए? अरे मैं आपने दिखाया क्यों नहीं? गोल्डन टॉयलेट की बात नहीं कर रही हूँ, वो गोल्ड प्लेटेड है, गोल्डन टॉयलेट नहीं, गोल्ड प्लेटेड। और हमने नहीं आरोप लगाया, जिन्होंने आरोप लगाया आप उनसे लड़ते रहिए, लेकिन हम तो आपसे लड़ेंगे कि आपको शीला दीक्षित के 11 एसीज के बिल पर खून के आंसू बहाते हुए हम लोगों ने देखा है, और आज आप लोग बदल रहे हैं। ऐसी बातें करती है। हाँ, पूरा रंग बदल देंगे आज आप। फर्जी शीश महल पे आपने 10 आप ले जा रहे हैं फर्जी शीश महल पर, मैं तो आपको शीला दीक्षित के निवास पर ले जा रही हूँ। आपको दुख हो रहा था ना? आपको दुख हो रहा था कि नहीं? वो 11 एसीज आपके आते आते 24 में परिवर्तित हुए। फिर आरोप लगे कि करोड़ों के पर्दे लग गए हैं, फिर आरोप लगे कि आलीशान मार्बल्स बिछाए गए हैं, फिर आरोप लगे कि ये निवास जो है वो तो शीश महल से भी बड़ा दिखाई देता है। और आज आप बोलते हैं कि नहीं, हम तो भाई जुड़े हुए हैं जी जमीन से। जनता ये सब तो देखेगी ना जब वोट कर रही होगी आपको, कि जिस बात को लेकर आप लड़ रहे थे, शीला दीक्षित से नाराजगी दिखा रहे थे, आज ठीक वैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा आगे जाते हुए।